गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आपके प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन पूर्व की वीडियो में हल कर चुके हैं और आज जो है हम लोग आपके प्रश्नावली 4.3 के तीसरे क्वेश्चन से हल करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो तीसरा कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x इक्वल टू नॉट इक्वल 0 ये दिया है आपका। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया आपका 3। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर ये आ जाएगा तो माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3x और ये माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको तुलना करने किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग इसको क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमारी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगी -3 प्राप्त हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी -1 प्राप्त हो जाएगी। a की वैल्यू तुलना करेंगे तो 1 हो जाएगा, b की वैल्यू की तुलना करेंगे समीकरण से तो ये हो जाएगा आपका -3 और c की वैल्यू जो हो जाएगी -1। तो समीकरण में हम लोग भरेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इस समीकरण में भर देंगे। समीकरण में भरने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस कोष्ठ में b का मान कितना है -3 प्लस माइनस b का मान -3 का वर्ग हो गया माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1 हो गया, c का मान कितना है -1 हो गया बटे में 2 गुणे एक a का मान कितना है 1 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट का कैलकुलेशन करेंगे, ये वर्ग हो जाएगा आपका तो ये कितना हो जाएगा 3 तिली के 9 हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा और नीचे कितना आपका हो गया, ये हो गया आपका 2। तो इस प्रकार ये कितना प्राप्त हुआ आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बटे में कितना हो गया 2 प्राप्त हो गया। तो इसको एक बार प्लस के रूप में रखेंगे और एक बार माइनस के रूप में रखेंगे तो हमारा क्या मूल प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 प्लस ये हो गया आपका 13 बटे में 2, ये आपका मूल प्राप्त हो गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दूसरा मूल जो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस रख चुके हैं तो माइनस 13 बटे में 2, ये हमारे जो दो मूल प्राप्त हुए, ये जो हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 जो दिया है इसको हल करेंगे। कह रहा है तीसरे का दूसरा 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इंटू 11/30 ये हो गया आपका समीकरण। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 हो गया। हम लोग दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x + 4
और x माइनस 7, ये हमारा जो है एलसीएम हो गया। तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो हमारा हो जाएगा x माइनस 7 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें होगा, यानी इससे ये भाग देंगे तो ये बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। फिर इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा तो ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। इस प्रकार इसका जब गुणा इसमें होगा तो ये माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये -x और -4 प्राप्त हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे एक स्टेप आगे तो ये -x और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4, यानी इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा ऊपर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये तो कट जाएगा हमारा -11, नीचे हो जाएगा हमारा x + 4, या इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लें, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो x², फिर इसका गुणा इसमें होगा तो -7x, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो +4x और माइनस हो जाएगा आपका 28 बराबर 11/30। तो -11 कितना हो गया ये आपका x², ये घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा -3x, क्योंकि ये 7x माइनस है और 4x प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा 7 में से 4 तो ये 3x बच गया, -28 बराबर 11/30 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो अगले स्टेप में -11 × 30 बटे में क्या हो जाएगा आपका 11x² - 3x - 28, ये प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद देखिए 11 से ये 11 कट गया, यानी ऊपर कितना हो गया, ये इधर हो जाएगा आपका, सॉरी इसको इसका गुणा इसमें हो जाएगा -11 × 30 हो गया बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये हो गया x² - 3x - 28, ये हो गया। तो कटने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे कट जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा -30 हो जाएगा, यानी कि -30 बराबर ये कितना हो गया x² - 3x - 28, ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x² - 3x - 28 बराबर 0 प्राप्त हो गया। -30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। यानी कि x² - 3x, यहाँ पे कितना कैलकुलेशन होगा +2 बराबर 0। चाहेंगे तो हम इसको समीकरण से भी हल कर सकते हैं। तो x² 2 × 2, 2 + 1 गुणनखंड से हल कर लें या तो सूत्र लगा के हल कर लें, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 बराबर 0 हो गया। तो x² - 2x - x + 2 बराबर 0 हो गया। कामन निकालेंगे, x कामन निकालेंगे तो x - 2 हो गया, यहाँ से +1 कामन निकालेंगे -1, -1 कामन निकाल लिया जाए तो x - 2 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 2 दोनों में हो गया और x - 1 प्राप्त हो गया, ये बराबर 0। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर में रखेंगे, यानी कि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा,
और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि दो मूल हमारे क्या प्राप्त हो गए, 2 और 1। इस प्रकार से हमारे जो दो मूल हैं वो प्राप्त हो गए 2 और 1। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है का व्युत्क्रम, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात इन बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग किया जा रहा है, तो 1/3 प्राप्त हो रहा है। उसकी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई। जो रहमान की वर्तमान आयु है वह क्या हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्तमान आयु आज के डेट में उसकी कितनी है, x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु आज से 3 वर्ष कम रहेगी, यानी कि x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष पहले की आयु, यानी कि वर्तमान आयु में से 3 वर्ष की आयु, जो 3 वर्ष है उसको घटा देंगे तो उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु जो हमें प्राप्त हो जाएगी। और कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात की आयु, 5 वर्ष पश्चात की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद, यानी कि 5 वर्ष उसकी आयु वर्तमान से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो x प्लस वर्तमान से 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है पश्चात की, तो यानी आज के डेट से उसकी 5 वर्ष आयु बढ़ जाएगी, तो x प्लस 5 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम का योगफल जो कितना है 1/3 प्राप्त हो है। इनके आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु का और 5 वर्ष पश्चात की दोनों की आयु का व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम का योगफल जो है कितना प्राप्त हो जा रहा है हमारा, 1/3 प्राप्त हो जा रहा है। यानी इनका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम यानी x माइनस 3 हो गया, और आयु का योग यानी कि दोनों का योग यानी x प्लस 5, दोनों की आयु का हम लोग क्या 3 वर्ष पूर्व की आयु का भी व्युत्क्रम कर दिया और 5 वर्ष पश्चात की आयु का भी क्या किया, व्युत्क्रम कर दिया। दोनों का योगफल, दोनों का क्या किया गया, योगफल कितना प्राप्त हो रहा है हमारा, 1/3 प्राप्त हो रहा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नंबर बदले हैं लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन है, जो नियम रूल है वही है जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन हल किया। स्टेप हमारा अब क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यदि इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। यानी इसका गुणा जिसमें तो x प्लस 5 और बीच में प्लस है, प्लस हो गया x माइनस 3। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, कोष्टक आप खोल के लिख लीजिए, आप समझ लिए इसको, आप एक स्टेप आगे चल के लिख दिया जा रहा है। यानी x प्लस 5 बीच में प्लस है, प्लस x माइनस 3 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, जुड़ेगा तो 2x, आइए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। बटे में कितना है, इन दोनों का भी गुणा कर दें, ये हो जाएगा आपका कितना, x स्क्वायर
फिर इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस 5x, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 3x, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 15 बराबर 1/3। ये हो गया। अब इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर लें। इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 6x + 6, क्योंकि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, बराबर इसका गुणा इसमें कर लिया जाए। यानी इधर क्या हो जाएगा हम लोग का x² + 5x - 3x। इनको कैलकुलेशन एक स्टेप कैलकुलेशन कर लिया जाए। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा x², 5x में से 3x घट जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, क्योंकि ये सिंबल बड़ा है, नंबर बड़ा है तो इसका नंबर सिंबल क्या है, प्लस में है, तो प्लस 2x हो गया। कैलकुलेशन करेंगे 2x हो गया -15। अब पक्षांतर कर लिया जाए, x² + 2x - 15, ये उधर जाएगा तो -6x हो जाएगा और इधर जाएगा तो -6 बराबर 0 हो गया। तो x², देखिए यहाँ से 2x है प्लस में और ये -6x है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x, ये हो गया। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, 15 × 6 = 21 -21 बराबर 0 हो गया। अब इसका ऐसा गुणनखंड करें 21 का कि ये जो हमारा प्राप्त हो जाए, गुणनखंड से हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो गुणनखंड से हल करते समय कितना हो जाएगा, x² - 7 × 7 × 21 हो जाएगा, यानी कि 7 - 3, 7 - 3 हो गया, तो हमारा 4 प्राप्त भी हो जाएगा। x - 21 बराबर 0 हो गया। तो x² कोष्टक खोलेंगे तो -7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x - 21 बराबर 0 हो गया। अब कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकालेंगे तो x - 7 हो गया, यहाँ से +3 कॉमन निकालेंगे तो x - 7 प्राप्त हो गया बराबर 0। तो x - 7 ये दोनों में हो गया और x + 3 हो गया बराबर 0। अब सभी को 0 के बराबर हम लोग क्या करेंगे, रखा जाएगा। 0 के बराबर रखेंगे तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। और 3 को रखेंगे, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो ये माइनस है, इनको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कराए उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, माइनस वाले अंक को छोड़ देंगे तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि हम लोगों ने उसकी वर्तमान आयु क्या मानी थी, x, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7, यानी कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष। 7 वर्ष ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों ने रहमान की वर्तमान आयु माना गया था, तो x की वैल्यू 7 आ गया। इस प्रकार रहमान की जो है वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष प्राप्त हुई। इस प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है, गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त कर रही शेफाली कर रही है, उसमें जो उसका अंक है वो 30 प्राप्त हो रहा है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल जो 210 हो जाता है। कह रहा है कि यदि उसका गणित में 2 अंक कम मिले होते और अंग्रेजी में 2 अंक अधिक गणित में और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल जो है 210 प्राप्त हो जाता। तो उसके द्वारा प्राप्त विषयों का नंबर जो है पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना
द्वारा गणित में प्राप्त अंक x हो गए, क्योंकि दोनों के अंकों का योग जो है 30 है। गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल कितना है? 30 है। तो शेफाली द्वारा ही अंग्रेजी में कितना अंक उसने प्राप्त की? टोटल का योगफल 30 है, दोनों का मिला के 30 है, यानी कि 30 में से x यानी कि गणित के अंक को घटा देंगे। 30 योगफल है दोनों नंबर का, उसमें से गणित में जो प्राप्त अंक है घटा देंगे, तो हमारे अंग्रेजी में शेफाली द्वारा कितना नंबर प्राप्त किया गया था वो प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, गणित में 2 अंक अधिक के पश्चात कह रहा है कि 2 अंक अधिक मिले होते, यानी कि जब 2 अंक अधिक जब मिलेंगे तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। जो उसमें नंबर हम लोग माने थे x, यानी 2 अंक जब अधिक मिलते तो हमारा x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिलने के पश्चात जो उसका अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 अंक जब कम मिलता है उसको तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस x ये है, उसको 3 अंक कम मिलने हैं, यानी कि -3। पहले तो उसको ये था उसका अंक, उसमें से 3 अंक कराए कम मिले, यानी इससे कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 27 माइनस x, यानी कि 3 अंक अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने के बाद उसका मार्क कितना हो जा रहा है, 27 माइनस x प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार कह रहा है तब मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 प्राप्त होता है। जब मिलने के पश्चात दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो 210 प्राप्त होता है, यानी कि ये अंक और ये दोनों अंकों का गुणनफल 210 है, तो उनके द्वारा विषय में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी हमारा गुणनफल कितना हो जा रहा है, x+2 और 27 माइनस x, दोनों का जब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमारा कितना प्राप्त हो जा रहा है, 210 प्राप्त हो जा रहा है। यानी कोष्टक खोलेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 27x हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -x² हो गया, फिर इसका इसमें करेंगे तो 27 गुना हो जाएगा हमारा 54, दोनों प्लस है तो प्लस हो गया 54, फिर ये हो जाएगा -2x बराबर 210। चेक कर लीजिए, 27x माइनस x², 27 गुना कि ये 54 हो गया प्लस में, और ये -2x बराबर 210 प्राप्त हो गए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, -x², अब देखिए ये 27 में से 2x घट जाएगा तो प्लस 25x, प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, उनका सिंबल यूज करेंगे, इस प्रकार हो गया। और ये हो गया आपका, इसका कैलकुलेशन हो गया, ये भी हो गया, ये बचा आपका 54 बराबर 210 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस x² प्लस 25x प्लस ये हो गया आपका 54, ये इधर आ जाएगा तो -210 बराबर 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये घट करके 210, यानी कि -x² प्लस 25x, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे से 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और एक इससे कैरी किया था 156 बराबर 0 हो गया, 156 बराबर
जीरो हो गया। इस माइनस से इसको भाग दे देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस नहीं, ये माइनस से भाग दे रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0। इस प्रकार ये गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इनका क्या करेंगे, गुणनखंड किया जाए। ऐसा गुणनखंड किया जाए 156 का कि जो हमारा वो है 25 जो है वो प्राप्त हो जाए। या हम लोग गुणनखंड इसका प्राप्त करने के बाद इस प्रकार आपका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13। 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 12 में 13 को गुणा करेंगे तो 156 प्राप्त हो जाएगा। यक्स प्लस 156 बराबर 0 प्राप्त हो गया। यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0 हो गया। जोड़े बना के इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, यक्स कॉमन निकालेंगे तो यक्स माइनस ये 12 हो गया और माइनस 13 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 13 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यक्स माइनस हो जाएगा आपका 12 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 12 दोनों में प्राप्त हो गया और यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यक्स यदि इसको हम लोग बराबर 0 रखेंगे, यक्स माइनस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 और एक बार यक्स माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स बराबर 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर जो है प्लस में आए हैं, यानी कि दोनों नंबर को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग किसी एक को ही मान के चल सकते हैं, यदि 12 को मानना चाहेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, 13 को मानेंगे तो कुछ और हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। यदि उसी प्रकार आप ये देख लीजिए तो हम लोग का कितना नंबर हो जाएगा, यदि 12 को मानते हैं तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग क्या माने थे, यदि हम लोग यक्स बराबर 12 यूज करते हैं, 12 हम लोग यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, गणित में हमारा कितना नंबर हो जाएगा 12 और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर 18। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा यदि हम लोग यक्स की वैल्यू 12 रखेंगे। तो यदि हम लोग यक्स की वैल्यू जो है 13 रखते हैं, 13, तो गणित में जो हमारा नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 नंबर हो जाएगा और अंग्रेजी में कितना नंबर हो जाएगा हमारा 30 माइनस 13 बराबर 17 नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार जो है हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों नंबरों को यदि जो भी एक नंबर हम लोग मानेंगे उसके अनुसार हमारे आंसर जो है अलग अलग आ सकते हैं।